क्लास 10th। हाय, माय यूट्यूब चैनल अर्चना रचना स्टडी पॉइंट्स पे आपको मिलेगा क्लास 10th की यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी जिसे बोलते हैं। मैं पढ़ाने जा रही हूँ हिस्ट्री। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के 2025 और 26 वाले स्टूडेंटों के लिए, जो बहुत ज़्यादा बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं और वही क्वेश्चन मैं बताऊँगी इस अपने चैनल पे। तो आज मैं पढ़ाऊँगी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इवेंट्स एंड प्रोसेस। इसमें बार बार पूछा जाता है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जर्मनी है क्या? एक ऐसे लोगों की, जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं अत्यंत प्रबल थी। उन लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंगम के विभिन्न क्षेत्रों में एकता के सूत्र में बात कर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। मध्यवर्गीय जो निम्न से एक उच्च स्तरीय होते हैं, एक मध्यवर्गीय होते हैं, एक सबसे मीडियम हाई लो, ऐसे ही मध्यवर्गीय मीडियम की बात हमने कर रहे हैं। कह रहे जर्मन लोगों ने क्या किया, राष्ट्र की भावनाओं की अत्यंत प्रबल कर, वो राष्ट्र की भावना के लिए क्या थे, बहुत ज़्यादा तत्परता के साथ कोई भी कार्य करते थे। और उन लोगों ने ही सबसे पहले राष्ट्र की भावना का वर्णन किया और कहा उन लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंगम के विभिन्न क्षेत्रों के एकता के सूत्र में बात करी, एक निर्वाचित संसद के माध्यम से राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास। एक ऐसा राज्य जिसमें लोगों की, जनता की भावनाओं को लेकर क्या किया। जब हमारा परिवार एक होता है तो उसमें क्या होता है, एकता में बल होता है। उसी तरह राष्ट्र की बात की गई है। जब भी कोई राष्ट्र की बात करता है तो वहाँ एक महासंगम जर्मन की बात की जा रही है, जो बहुत बड़ा विकसित देश है। और उसमें कहा गया ये विभिन्न क्षेत्रों में एकता के सूत्र में बांधा। लोगों क्या किया, एक मतदान कराया जिसमें निर्वाचित संसदों को के माध्यम से राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। संसद को क्या किया, वहाँ से निर्वाचित किया, वहाँ की जनता को क्या किया, एक दूसरे के साथ कोरिलेट किया और दोनों को एक साथ बांध के एक समूह तैयार किया। और लेकिन इस प्रयास का राजशाही और सैन्य शक्तियों ने सम्मिलित रूप से दमन कर दिया। राजशाही जो राजघराने के लोग होते थे और सैन्य शक्ति जिनके पास क्या होते, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा फोर्स, सैन्य शक्तियाँ आतंक युद्धों में लड़े जाते थे, उनकी सैन्य शक्तियों ने सम्मिलित रूप से दमन कर दिया। लोगों को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। उनका प्रयास बड़े भूस्वामियों का भी समर्थन किया जाए। उनका प्रयास था, जर्मन के लोगों का प्रयास था कि जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनका भी समर्थन किया जाए, उनको भी रोका जाए। और उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। प्रशा का जब भी आती है बात, प्रशा हमारे जर्मन और इटली के एकीकरण में बहुत अच्छी तरह से बातें कही गई हैं। और कहा कि प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। राष्ट्र की जो एकीकरण किया जाता है ना, जिसमें सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, उसका क्या आंदोलन का नेतृत्व संभाला। जैसे भी कोई क्रांति होती है, कोई आंदोलन होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस आंदोलन को संभालता है। उसका मुख्यमंत्री, जर्मन का मुख्यमंत्री कौन था, ऑटो वन बिस्मार्क। इस प्रक्रिया का जनक था। कौन था, ऑटो वन बिस्मार्क, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही में मदद ली। किसमें लिया, जो वहाँ का जर्मन का मुख्यमंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क, उन्होंने कहा जिसने प्रशा और सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। जब 7 वर्षों तक लगातार युद्ध हो रहा था, उस समय ऑस्ट्रिया, प्रशा और फ्रांस, डेनमार्क क्या हुई, इन 3 देशों से, देश का नाम क्या, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, डेनमार्क है, जिससे किससे युद्ध हो रहा था, प्रशा से। प्रशा ने उसमें क्या किया, विजय हासिल किया। इस प्रक्रिया जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राज्य विलियम प्रथम को जर्मनी का एक सम्राट घोषित कर दिया। किसको घोषित किया, वर्साय में हुए एक सम्मेलन में प्रशा के राज्य विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट घोषित किया। विलियम को क्या किया गया, जर्मन का प्रथम सम्राट घोषित कर दिया गया।
थैंक यू। ऐसे ही डेली कुछ ना कुछ आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरे सब्जेक्ट से मिलेगा सामाजिक विज्ञान। धीरे धीरे ऐसे ऑल सब्जेक्ट मैं आपको देती रहूँगी, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।